विपिन कुमार। आज आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये कंटिन्यूस वीडियो है इंटीग्रेशन, जो 12th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक है। ये लेक्चर 3 है। जो बच्चे हमारे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले 2 लेक्चर को देख लें, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आज हम आप लोगों को सिखाने जाएंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस टाइप का नाम मैंने टाइप 3 है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए रखा क्योंकि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर कर हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें कितने टाइप्स हैं वो सारे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सब टाइप्स कितने हैं। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता रहा हूं कि मेन टाइप पे फोकस करें, उसके सब टाइप्स पे फोकस करें। तो मेन टाइप हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री, इसके सब टाइप्स हमारे पास 3 है। ट्रिग्नोमेट्री के सब टाइप्स हमारे पास 3 है और तीनों को मैं वन बाय वन लिखता हूं। पहला टाइप है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है जब साइन और कॉस वाली टर्म मल्टीप्लाई में हो विथ डिफरेंट एंगल्स उनके अलग अलग होने चाहिए, तो वो मल्टीप्लीकेशन वाला आएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेज है। सेकेंड टाइप है हमारे पास ऑड पावर मेथड। ऑड से, जैसे कि आपको पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी जो भी ऑड पावर्स हैं, 3 पावर है, 5 पावर है, 3 है, 5 है, 7 है, बहुत ज्यादा तक नहीं आता, 3 5 तक आ सकता है मैक्सिमम वो भी। थर्ड है आपके पास इवन पावर मेथड। तो ये हमारा थर्ड टाइप है। इन तीनों टाइप को अगर आपने अच्छी से सीख लिया, इनमें कौन सा लॉजिक लग रहे हैं वो सीख लिया, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला टाइप आपका बिल्कुल क्लियर। तो चलिए वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं, इन पे एग्जांपल्स देते हैं और इनका आपका बेसिक बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम यूज करेंगे। तो पहला टाइप जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यह है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आपको यहाँ a ग्रेटर देन b होगा, 2 एंगल्स होंगे, वो भी साइन एंड कॉस के लिए। इसके लिए हमारे पास 4 फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करेंगे। ऑलरेडी आपने ये 11th क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin a cos b। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। जो भी बड़ा एंगल है उसको a मान ले और जो छोटा एंगल है उसको b ले ले, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट ऐसे करने से आपकी कैलकुलेशन और आपको मिस्टेक्स कम होंगी। b फॉर्मूला हमारे पास 2 cos a sin b। इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। इसी तरह से c फॉर्मूला है हमारा 2 cos a cos b। ये होगा हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास d 2 sin a sin b। ये होगा हमारे पास cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। सिर्फ लास्ट वाले फॉर्मूले में a माइनस b पहले है और a प्लस b बाद में। अब चाहे तो माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं या इधर माइनस लगा के आगे पीछे टर्म को कर सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले आपको यूज करने और मल्टीप्लीकेशन के हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि साइन और कॉस की टर्म ही मल्टीप्लीकेशन में आएगी विद डिफरेंट एंगल्स। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन 8x cos 5x, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन का एंगल 8x है, कॉस का एंगल 5x है। 8x और 5x है तो 8x जो एंगल है वो a हो गया और 5x हमारा b हो गया। फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है 2 भी साथ में होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 sin 8x cos 5x dx। अब हमारा इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4 में से आप चेक करेंगे तो पहले वाला लगेगा 2 sin a cos b। तो सीधा सीधा जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 sin 8x प्लस 5x प्लस sin 8x माइनस 5x। तो ये हमारा फॉर्मूले अप्लाई कर दिए हमने।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 साइन 13x प्लस साइन 3x, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद हमें इंटीग्रेशन करना है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x है, बेसिक टाइप में आपको बताया जा चुका है कि हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिक के चारों टाइप का ध्यान में रखेंगे। तो जो x का कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर में आएगा, यहां पर भी माइनस cos 3x अपॉन 3 और प्लस c। तो ये आपने देखा कि इंटीग्रेशन पहला एग्जांपल हो गया। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। तो दूसरा एग्जांपल है आपके लिए इंटीग्रेशन cos 7x और cos 5x। अब देख रहे हैं दोनों cos के टर्म है, दोनों cos के टर्म में आप देखेंगे कि इसका थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos है cos b। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसे बैलेंसिंग बोलते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए हम इसको जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी करते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस 7x प्लस 5x कितना होता है 12x। तो आप इसको चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 12x प्लस cos 7x माइनस 5x 2x। तो ये इंटीग्रेशन आपका होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल। आपने फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। जो बेसिक चीजें आपको बताई जा चुकी है उनको यूज करके। तो cos का आएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये पहला मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल्स हो गए हैं। अब हम इसके बाद अगले वाले टाइप पे चलेंगे, आप इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसका सेकंड टाइप, ऑड पावर मेथड। नाम से भी जैसा आपको क्लियर, ऑड पावर मेथड। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर ऑड होती है तो हम ये मेथड यूज करते हैं। तो मेथड कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं जिनको हम यूज करते हैं। पहला फॉर्मूला है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स आपको गिवन है या साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड सी कन्वर्जन है टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर की कन्वर्जन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर की कन्वर्जन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चार कन्वर्जन आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको ऑड की बता रहा हूं। ऑड के लिए डिफरेंट कन्वर्जन है और इवन के लिए डिफरेंट है। बट ये दो जो पहले ये लास्ट वाली दो हैं 10 के लिए, इवन और ऑड के लिए दोनों के लिए सेम रहती है। तो चलिए अब हम इनको कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हम साइन कॉस का ले लेते हैं 3 पावर का, कॉस 3x और dx। यहां पर आप ध्यान रखें कि x मैंने एंगल लिया, या एंगल में भी डिफरेंट हो सकता है आपका 2x 4x 5x, बस पावर ऑड होनी चाहिए। तो ये मेथड लगाएंगे, तो ऑड पावर मेथड इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप देखिए। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखें और एक जो भी एक पावर है उसमें से सेपरेट कर दें। तो जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो यहां पर आपका स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ 5 पावर होती तो स्क्वायर का स्क्वायर आ जाता, मतलब आपको इनमें से फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें देखिए साइन स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अगर कन्वर्जन कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करने से ये प्योरली सब्स्टिट्यूशन में बदल जाएगा। बदल गया। देखो ये आपका डिपेंडेंट टर्म है, मतलब ये किसी ब्रैकेट के अंदर बंद है, ये फ्री है साइन। तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है कॉस का, माइनस कॉस का होता है वैसे तो, लेकिन कॉस को टी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस एक्स को टी लेट करेंगे। लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा आएगा सीधा सीधा, वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन, यहां पर है आपका साइन एक्स डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर दें और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। मैंने इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके आगे पीछे टर्म कर लिए। अब यहां पर जो टी को कॉस लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
इसी को देख के अब साइन क्यूब एक्स का हमने कर दिया, कॉस क्यूब एक्स का आप अपने आप घर पे ट्राई करें। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल है जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स को, है ना, डू एट होम, है ना। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3, जिसमें हम 10 की पावर 3x dx को लेते हैं। ये 10 क्यूब है, 10 क्यूब को करने के लिए भी सेम मेथड हम लगाएंगे, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x और dx। 10 और कॉट में ध्यान रखना है कि 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ आपको 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कन्वर्जन कर देंगे हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x dx। तो 10 का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे 10 क्यूब का, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास है 10x। अब ये हमारे पास दो टर्म कन्वर्ट हो गई है, ये I1 ये I2, इसको हम I1 ले लेते हैं, इसको हम I2 ले लेते हैं, और I1 I2 को इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, 10x को t मानेंगे, sec स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव है, तो ठीक है। तो I1 को हम लेते हैं, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। चलिए बच्चों, वो क्वेश्चन मैंने यहां से यहां लिख दिया है और आपको ये दोबारा से सॉल्व करके दिखाएंगे पूरा। तो I1 और I2 दो इंटीग्रेशन है, तो I1 को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वल टू होगा आपका sec स्क्वायर x इंटू 10x। बच्चों इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे जो आपको ऑलरेडी लेक्चर 2 में सिखाया जा चुका है। तो लेट करेंगे यहाँ पे, लेट 10x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव ये है, ये फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव, इसे हम fx ले सकते हैं, ये इसका डेरिवेटिव। यही बहुत जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो 10x को t लिया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, और यहां से dx की वैल्यू निकाल के हम यहां पुट कर देंगे dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो यहां पर आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x dt अपॉन sec स्क्वायर x। यहाँ पे हमारा ठीक है, sec स्क्वायर ये t ले लेते हैं, हम इसको t पुट किया था, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे t, ये हमारा t हो गया, और इसके बाद sec स्क्वायर से कैंसिल होगा तो t dt आ गया। t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t स्क्वायर बाई 2। अब I1 I2 है, तो चाहे तो आप इसके साथ c1 लगा सकते हैं, c1 ऐसे करके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c1, चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हम एक कांस्टेंट लगा दें। तो अभी मैंने लगा दिया है। अब हम I2 को सॉल्व करेंगे, I2 का जो इंटीग्रेशन है 10x, इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, तो माइनस लॉग cos x प्लस c2, एंड फाइनली जो I जो होगा हमारा I1 माइनस I2 होगा, क्योंकि यहाँ पर I1 I2 है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग cos x, और ये c1 c2 को हटाकर हम सीधा एक c लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया आपका ऑड पावर मेथड। इसमें एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, एग्जांपल 4, cot की पावर 3x dx, इसे आप घर पे कर लें, अपने आप कर ले। मैं इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूं 5 वाला। सपोज करो हमारे पास साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ऑड टर्म है, दोनों ऑड टर्म है, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। तो अब हमारे पास दो मल्टीप्लाई में साइन वाली टर्म, साइन और कॉस वाली है, तो हम चाहें तो दोनों में से किसी में भी एक में ऑड लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी आपको ऑड इंटू ऑड, आपको दोनों टर्म ऑड मिलती है, तो यूज ऑड पावर मेथड, किसी एक में हम ऑड पावर मेथड लगाएंगे, या तो कॉस में लगा दे साइन में। ट्रिग्नोमेट्री के आंसर बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिन टीचर से आप पढ़ते हैं या जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे आप क्लियर करेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेंगी, आंसर वेरी करेगा। इसमें अगर हम करना चाहें तो कॉस का
चेंज कर लेते हैं, साइन को एज डीज रखते हैं, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। फिर कॉस को चेंज कर देंगे तो ये आएगा हमारा साइन की पावर 3x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे साइन है और कॉस है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और साइन तो आपका ब्रैकेट में बंद है, पावर में बंद है, इसलिए हम साइन को टी लेट करेंगे। तो लेट कर लेंगे हम, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये होगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली जो आएगा हमारे पास टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और डी टी बाय कॉस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टी क्यूब माइनस टी की पावर 5, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा टी की पावर 4/4 टी की पावर 6/6 प्लस सी। और फाइनली हम टी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, टी हमने साइन एक्स को पुट किया तो साइन की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, साइन की पावर 4x/4 और यहाँ पे फिर आएगा साइन की पावर 6x/6 प्लस सी। तो आप इसमें ध्यान रखें कि जब भी ऑड पावर होती है तो ऑड के हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डायरेक्टली जो एग्जांपल्स मैंने दिए उन एग्जांपल्स को आप तैयार करें और इनके एंगल पे फोकस करें। तो चलिए, ये ऑड पावर मेथड हमारा खत्म हो गया, अब हम इसके बाद इवन पावर मेथड पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इवन पावर मेथड स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके फॉर्मूले बताते हैं आपको। पहला फॉर्मूला आएगा इसमें जो यूज करना है हमको, साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ बच्चे को मन में आ रहा होगा सर साइन स्क्वायर एक्स तो आपने ऑड में भी लिखा तो था ऑड में, लेकिन ऑड में कुछ और फॉर्मूले लगाने हैं और यहाँ पे इवन में कुछ और फॉर्मूले लगाने हैं। सब फॉर्मूले अलग अलग हैं, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय 2। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखना है और इसका बी फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x/2 और इसका सी फॉर्मूला है tan स्क्वायर एक्स। जैसे कि मैंने आपको ऑड पावर मेथड में बताया है कि tan और cot के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑड पावर है इवन पावर है, क्योंकि इनके सिमिलर फॉर्मूले यूज होते हैं। ये दोनों ऑड हो या इवन हो, इनमें सेम फॉर्मूले हैं, बट साइन एंड कॉस के लिए दोनों इवन एंड ऑड के लिए फॉर्मूले टोटली चेंज हो जाते हैं। अब चलिए, अब इन पे हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले साइन और कॉस में से एक एग्जांपल लेंगे, फिर tan और cot में से लेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास साइन की पावर 4x और dx। अब देख रहे हैं कि साइन की पावर 4x है, इसमें 4 से ज्यादा नहीं आ पाएगा बच्चों, 6 होगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और इतने बड़े क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम 4 पावर तक ही आपका आ सकता है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर। बेटर ये है कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम चेंज करेंगे और ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x/2 और इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 भी है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो i इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x बाय 4 है हमारे पास, याद। ठीक है, फॉर्मूला लगाया। अब 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेट से बाहर रखते हैं, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। अब बच्चों आप फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे cos स्क्वायर 2x से आपके पास आया, ये अगेन इवन पावर है। या तो आप इसमें दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर का, क्यों, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर होती है तो पावर का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते हैं, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का ही कर पाते हैं, क्योंकि उसके वो किसी का इंटीग्रेशन होते हैं या डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पर हम इसे चेंज करने के लिए दोबारा से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे एंगल का रिलेशन देखना है आपको, कॉस का एक्स एंगल है, यहाँ डबल हुआ। अब यहाँ पे 2x है तो 2x का एंगल को डबल करके 4 बनाएंगे, तो एंगल पे विशेष ध्यान रखना है आपको। तो 1 प्लस कॉस 4x/2 प्लस माइनस 2 cos 2x, तो ये हमारे पास
आ जाता है। अब इसको एलसीएम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आएगा और इसको 1 आएगा, 3 हो जाएगा ये। तो 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x और बाय 2। ये हमने एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 को बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 का तो 3x, 4 cos 4x का करेंगे तो sin 4x डिवाइड बाई 4 और इसका करेंगे तो 4 sin 2x डिवाइड बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि एक टाइप हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री टाइप में हम बीच बीच में बेसिक भी लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेसिक और सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आने वाले टाइप्स में ये सब यूज होंगे। अब इसके बाद जो हम नया टाइप करेंगे उसमें हम ये भी यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है, बेसिक भी लग सकता है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल, मैंने पहला आपका साइन कर लिया, तो cos की पावर 4x और dx, इसको आप अपने आप ट्राई करें ना, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। तो इसको आप साइन को देख के ट्राई कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कर लें। मैं इसके बाद थर्ड एग्जांपल tan और cot में से लेता हूं, तो मैं tan का ले लेता हूं, cot का आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan की पावर 4x है, इसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में। tan के लिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, करने का तरीका सेम ही रहता है, फॉर्मूला सेम है। वहां हमने स्क्वायर कर लिया था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया हमने, 2 टर्म अलग अलग कर लिए। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, sec स्क्वायर x माइनस 1, यह आएगा tan की पावर 2x dx। tan में इवन हो या ऑड पावर हो, आपको tan और cot के क्वेश्चन को सेपरेट करके ही करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, यह आएगा tan स्क्वायर x dx। तो ये हमारे पास 2 टर्म में कन्वर्ट हो गए, ये हमारा I1 आएगा, ये हमारा I2 आएगा। फिर हम I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो I1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर tan का, ओनली tan का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पुट कर देंगे हम tan x इक्वल टू t और ये होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt और बाद में वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा हमारा sec स्क्वायर x t स्क्वायर dt अपॉन sec स्क्वायर x, ये कैंसिल हो जाएगा और I1 जो होगा हमारे पास ये t स्क्वायर dt आ जाएगा। यहां से देखें आप, sec स्क्वायर कटा, रिमाइंडर हमारे पास t स्क्वायर है और t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है t की पावर 3/3 और t की वैल्यू रख देंगे tan क्यूब x प्लस c/3। तो ये आपने I1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसका I2 का इंटीग्रेशन करते हैं। I2 में आपको फिर tan स्क्वायर दिख रहा है, तो बच्चों ये भूलना नहीं है, tan स्क्वायर का हम बेसिक की तरह कर लेंगे t स्क्वायर, या हमने जो फॉर्मूला भी लिखे उसी से भी कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर का जो कन्वर्जन है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx और इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास tan x और 1 का x होगा। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। फाइनली जब I लिखेंगे तो आएगा हमारे पास I1 माइनस I2 और ये होगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x और फाइन लास्ट में हम c लगा देंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो ये इवन पावर का था। इसमें आप फोर्थ क्वेश्चन जो है cot की पावर 4x dx, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, आप पहले इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे एग्जांपल करा रहा हूं कि जिनमें आपको डायरेक्टली इवन ऑड या मल्टीप्लाई वाला नहीं लगेगा, उसमें कुछ और भी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे 2 sin 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सबसे पहले आप देखेंगे स्क्वायर, पावर है, पावर को सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिक में सीखा है कि अगर किसी की पावर है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करें। तो पहले हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 sin स्क्वायर 3x और माइनस 2 इंटू 3 6 12 sin 3x प्लस 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो बच्चों सभी को आता होगा, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे लगाएंगे तो ये आएगा। अब आप देख रहे हैं कि ऐसा करते समय साइन स्क्वायर 3x आ गया,
तो स्क्वायर जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा, इवन पावर वाला। तो 1 माइनस कॉस एंगल का डबल होगा 6x डिवाइड बाई 2 माइनस 12 साइन 3x प्लस 9, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इससे 2 कैंसिल करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 कॉस 6x और माइनस 12 साइन 3x प्लस 9। कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसको ध्यान में रखें। 2 और 9 11 होता है। 11 माइनस 2 कॉस 6x और माइनस 12 साइन 3x। तो ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन कर दिए। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन 11 का कितना होगा 11x 2 साइन 6x अपॉन 6 माइनस 2 12, ये साइन है हमारे पास तो प्लस हो जाएगा cos 3x अपॉन 3 प्लस c। इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लें तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे पास इवन पावर का ही एक एग्जांपल हो गया जो बेसिक और इवन वाले मेथड को मिक्स करके दिया है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। 6 एग्जांपल, साइन की पावर 5x cos स्क्वायर x या 3 ले लो, ज्यादा पावर बड़ी हो जाएगी है 3 cos स्क्वायर x dx। तो आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर इवन पावर भी ऑड पावर भी है। तो बेटा जब भी ऐसा कुछ आता है इवन एंड ऑड दोनों एक साथ में आती है, जब यहाँ नोट करके लिख लो आप लोग कि जब भी इवन पावर इंटू ऑड पावर आती है वो भी साइन एंड कॉस के लिए, तो यूज ओनली ऑड पावर मेथड। ये ध्यान रखें, इवन और ऑड पावर आती है, ऑड इंटू ऑड होगा तो भी ऑड यूज करेंगे और इवन इंटू ऑड होगा तो भी हम ऑड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो ये इवन है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऑड को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और dx। यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे जैसे मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास अब दो टर्म दिख रही है साइन एंड कॉस। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन इंडिपेंडेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स को हम टी ले लेते हैं माइनस साइन एक्स dx dt एंड dx की वैल्यू कितनी होगी dt बाय माइनस साइन एक्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे तो dt अपॉन ये माइनस में बच जाएगा, माइनस को बाहर लेके आएंगे टी स्क्वायर टी की पावर 4। अब चाहें तो ये कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस से और इसका इंटीग्रेशन कर लो तो टी की पावर 5/5 और माइनस टी की पावर 3/3। इंटीग्रेशन डन। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, टी हमारा कॉस था तो कॉस की पावर 5x/5 माइनस कॉस की पावर 3x/3 प्लस सी। तो देखा बच्चों, आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टाइप 3 कंप्लीट कराया। ये मेरा लेक्चर 3 था। अब आप वेट कीजिए लेक्चर 4 में, इससे अगला टाइप आएगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतने रखते हैं। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट लेक्चर।